बड़ी खबर, रामपुर विधानसभा से आकाश सक्सेना को प्रत्याशी बनाया। मैनपुरी लोकसभा सीट से और रामपुर विधानसभा से आकाश सक्सेना को प्रत्याशी बनाया है। तो बड़ी खबर उपचुनाव से जुड़ी हुई, तो खतौली विधानसभा से भी लाल अब प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। तो मैनपुरी लोकसभा से रघुराज शाक्य को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं रामपुर विधानसभा से मैनपुरी में डिंपल के खिलाफ बीजेपी के रघुराज शाक्य को प्रत्याशी बनाया। तो लगातार बीजेपी के प्रत्याशियों को लेकर के मंथन चल रहा था कि बीजेपी अपना प्रत्याशी किसे बनाएगी उपचुनाव को लेकर के। तो फिलहाल रामपुर की बात करें और इस बीच मैनपुरी की बात करें, मुजफ्फरनगर की खतौली सीट को लेकर के बात करें तो बड़ी खबर फिलहाल तो रामपुर विधानसभा से आकाश सक्सेना को प्रत्याशी बनाया गया है। तो हम बात करें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की। लगातार जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर के और आकाश सक्सेना लगातार इस तरीके से निशाना साधते रहे हैं और आकाश सक्सेना एक अहम कड़ी है जिसमें उन्होंने कई मुद्दों को लेकर के फिलहाल आजम पर फिलहाल निशाना साधा। और इस बीच मैनपुरी की बात करें तो डिंपल के खिलाफ फिलहाल बीजेपी ने अपना प्रत्याशी को उतारा है। तो अब राजकुमार सैनी को प्रत्याशी बनाया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि राजकुमार सैनी अब होंगे। हालांकि अभी जो खबर चल रही थी कि इससे पहले बीजेपी किसको बनाएगी प्रत्याशी फिलहाल मैनपुरी से लेकर के, लेकिन अभी जो खबर आ रही है फिलहाल रामपुर से आकाश सक्सेना को प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। तो आकाश सक्सेना, अब देखिए खबर जो है रामपुर से आकाश सक्सेना और इसी के साथ साथ खतौली से राजकुमारी सैनी। संदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने ब्रेकिंग दी थी कि अब अपर्णा नहीं बनेंगे और अब देखिए प्रत्याशी आ भी गए, रघुराज शाक्य का नाम भी सामने आ गया। देखिए बिल्कुल आलोक, जिस तरीके से लगातार इस बात को चलाया जा रहा था कि अपर्णा यादव को टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि अपर्णा यादव विपिन चौधरी के पास पहुंची भी थी मुलाकात करने के लिए, एक तस्वीर भी सामने निकल कर आई थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देखिए एक अलग ही तरीके से सोच के राजनीति करती है। कयास लगाए जा रहे थे लेकिन फिलहाल सभी कयास फेल हुए हैं कि अपर्णा यादव को उतारा जाएगा, देवरानी जेठानी के बीच में चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन अब देखिए जो नाम सामने निकल कर आए हैं उसमें जिस तरीके से ये बताया गया है कि अब जो चुनाव है वो वहां पे टक्कर का रहेगा। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कहीं ना कहीं से प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रही थी। अब रामपुर विधानसभा उपचुनाव में देखिए आकाश सक्सेना को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि रामपुर की सीट देखिए आजम खां की सीट थी और आजम खां की विधानसभा यानी जब सदस्यता रद्द हुई है। और उसी के साथ साथ देखिए सबसे ज्यादा जो चर्चा में थी, क्योंकि शाक्य समाज का वहां पर वोट जो है वो ज्यादा संख्या में है। और ये देखा जा रहा था कि पहले की अब अगर हम बात कर लेते हैं, जब मुलायम सिंह यादव ने चुनाव लड़ा था तो वहां से शाक्य परिवार को 4 लाख कुछ वोट मिले थे, वहीं मुलायम सिंह यादव को 5 लाख कुछ, यानी 90,000 वोटों का अंतर था, जो पहले 3 से 4 लाख का अंतर रहता था। अब समाजवादी पार्टी के लिए देखिए टक्कर और तेज हो गई है, क्योंकि शाक्य परिवार का जिस तरीके से वहां पे दबदबा रहा है, जिस तरीके से वहां पे ये देखा जा सकता है कि दोनों ही पैरेलल में है। जहां एक तरफ मैनपुरी की सीट की बात करी जाए डिंपल यादव हैं और दूसरी तरफ देखिए वहां पर रघुराज शाक्य। और उन्हीं के साथ साथ देखिए खतौली विधानसभा की सीट में देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, सभी को पता है, विधायक थे, वहां से उनको हटाया गया था। उनके ऊपर एक 2013 का जो मुजफ्फरपुर दंगे में उनका नाम आया था, वहां पे राजकुमार सैनी को टिकट दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले कोर कमेटी में तमाम और समय भी ये बताया गया था कि लिस्ट बन चुकी है, लेकिन केंद्रीय समिति, केंद्रीय टीम जो है वो इनके नामों को घोषित करेगी। और आज सुबह से ही इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि कभी भी ये सूची जो है वो सबके सामने आ सकती है। अब 3 दिन बचे हैं देखिए जिस तरीके के, क्योंकि 18 तारीख जो है वो एक अंतिम तिथि की नामांकन देने के, नामांकन वापस करने के तमाम तरीके के प्रोसीजर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी देखिए इस बात को जानती है कि चुनाव को किस तरीके से लड़ना है और उसी के साथ साथ प्रत्याशियों को किस तरीके से विजयी बनाना है। इसके लिए उससे अपना एक फुल कह सकते हैं कि फुल प्रूफ जो प्लान है वो तैयार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी देखिए श्योर नजर आ रही। उनका कहना यह है कि हम जल्दबाजी में किसी फैसले पर अपनी मोहर नहीं लगाना चाहते थे। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इसलिए डिंपल यादव को उतार दिया था कि कहीं कोई कार्यकर्ता वहां से चुनाव लड़ने का दावा ना ठोक दे। तो अब सभी कह सकते हैं जो दोनों पार्टियां हैं, इसके अलावा और कोई पार्टी देखिए वहां से जिस तरीके से आरएलडी की बात कर ले जाए या फिर अन्य पार्टियों की बात कर ली जाए, कांग्रेस पार्टी देखिए बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं नजर आ रही हो। भारत जोड़ो यात्रा और तमाम तरीकों से वो आगे चल रही है। उनका कहना ये है कि हम लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो अब ये चुनाव जो है पूरा ये
समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, लेकिन हाँ कांटे की टक्कर है। और देखिए आलोक पहले भी बताया है कि चुनाव जरूर 3 सीटों पर यानी उपचुनाव जरूर 3 सीटों पर हो रहे हैं, खतौली है, रामपुर है, मैनपुरी, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें, सबसे ज्यादा जो लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं मैनपुरी की सीट को। क्यों? क्योंकि मैनपुरी देखिए मुलायम सिंह यादव की सीट थी 1993 से लेकर 2017 तक, कहीं ना कहीं से वहां पर जो एक समाजवादी पार्टी का अपना वर्चस्व कायम रहा। जिस तरीके से कल अखिलेश यादव ने भी इस बात को कहा है कि मैनपुरी के लोग जो हैं वो चाहते हैं, मैनपुरी के लोग समाजवादी पार्टी को ही कहीं ना कहीं से आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। तो एक टक्कर का चुनाव होगा और देखिए सभी को इंतजार करना है। हालांकि होने थे निकाय चुनाव, लेकिन अब हो रहे हैं उपचुनाव। और उपचुनाव बिल्कुल, और उपचुनाव को लेकर के जिस तरीके से सरगर्मियां थी और संदीप प्रत्याशी को लेकर के खास करके हॉट सीट मैनपुरी बनी थी, जहां पर एक सहानुभूति फैक्टर एक अलग काम कर रहा था, लेकिन बीजेपी को किस तरीके से अपनी जो वहां पर जीत की लय को बरकरार रखना था, जो 2022 में जिस तरीके से नतीजे आए थे। लेकिन अगर बात करें जिस तरीके से रघुराज शाक्य की, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रदेश उपाध्यक्ष रघुराज सिंह शाक्य जिस तरीके से तमाम लोगों के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे, और अब बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरी तरीके से एक तरीके से कहा जा सकता है कि दांव लगाया है। बिल्कुल, देखिए आलोक, भारतीय जनता पार्टी देखिए कहीं ना कहीं जैसा कि पहले भी देखा गया है कि एक एजुकेशनल पॉलिटिक्स की तरफ आगे बढ़ रही है। वो तमाम उन प्रत्याशियों का चयन करती है जो कहीं ना कहीं से विपक्ष में या तो उनका एक अहम रोल रहा हो या फिर कहीं ना कहीं से वो उनके वोटर से कनेक्टेड हो। ऐसे में क्या होता है कि उस पार्टी के जो वोट हैं उनको अपने पास लाने में यानी अपने पाले में लाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा जो होती है वो दूसरी पार्टी की भी होती है। वर्तमान पार्टी में तो वो शामिल हो चुके हैं। अब देखिए जिस तरीके से कह सकते हैं कि रघुराज सिंह शाक्य के नाम पे मुहर लगी है, एक बड़ा नाम है। देखिए जिस तरीके से तोली विधानसभा में विधायक रहे थे और उसी के साथ साथ देखिए इटावा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से इन्होंने चुनाव भी जीता था, और देखिए शिवपाल यादव के करीबी भी हैं, इटावा से है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि इसमें गुपचुप के पीछे के तरीके से अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं से एक अलग प्लान खेला गया है कि हम आपको पीछे से समर्थन जरूर करेंगे। हालांकि देखिए शिवपाल यादव थोड़ा सा पानी पीजिए और थोड़ा सा सुस्ताइए, मैं तब तक अपने दर्शकों को खबर बता रहा हूँ। संदीप हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन हम अपने दर्शकों को इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं। तो खतौली से फिलहाल राजकुमारी सैनी को प्रत्याशी बनाया है और रामपुर से आकाश सक्सेना को। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने नामों को लेकर के, इन नामों को लेकर के अब नाम सामने आ गए। तो देखिए वो सूची भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें रामपुर से आकाश सक्सेना और खतौली से श्रीमती राजकुमारी सैनी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बात करें तो रघुराज शाक्य को, तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक टीम से कई निशाने साधने की कोशिश की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं उपचुनाव को लेकर के। तो जो कई ऐसी सीटें हैं, जहां 3 सीटें हैं जहां पर मैनपुरी में चुनाव होना है, रामपुर में और मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से। अब इन सीटों को लेकर के बात करें, बीजेपी ने अपने पत्ते देर से खोले हैं, लेकिन नामों को लेकर के बीजेपी को था कि आखिर किसको पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी। तो मैनपुरी से श्री रघुराज सिंह शाक्य को, वो सूची भी देखिए हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे, पूरी पुख्ता खबर, जानकारी पूरी। सुबह से हम लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए थे और हम ही ने बताया आपको कि अपर्णा यादव के नाम को लेकर के जो लगातार जो सुबुगाहट थी, मिलने मिलाने का सिलसिला जारी था। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात की, लेकिन उन तमाम सारी अटकलों पर फिलहाल विराम लगते हुए मैनपुरी की सीट से रघुराज सिंह शाक्य को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो देखिए अब हम वो बड़ी खबर अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। तो आकाश सक्सेना, तो नाम जो है, इन नामों को लेकर के एक तरीके से दूरदर्शिता साफ तौर पर समझी जा सकती है। संदीप के पास एक बार फिर से आने की कोशिश करेंगे। संदीप, जिस तरीके से जो नाम सामने आए हैं, चाहे मैनपुरी से रघुराज शाक्य, रामपुर से आकाश सक्सेना और खतौली से राजकुमारी सैनी, इन नामों में दूरदर्शिता साफ तौर पर देखी जा सकती है कि हुआ है मंथन वाकई में। जब हम लोग कहते हैं कि हाँ बीजेपी में सीटों को लेकर के, नामों को लेकर के मंथन चल रहा है।